और टोंक में मालपुरा में मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर उतर आए। नमाज के बाद जुलूस के मार्ग को लेकर यहां विवाद देखने को मिला। 2 स्टेट हाईवे जाम कर प्रदर्शन किया, जमकर नारेबाजी की। पुलिस की ओर से हल्का बल प्रयोग भी यहां किया गया। बिना परमिशन जुलूस निकालने को लेकर यह विवाद हुआ और ऐसे में पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। जुलूस के मार्ग को लेकर ये विवाद देखने को मिला। मालपुरा में मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर उतरे हुए नजर आए और ऐसे में स्थिति को नियंत्रण में लिया जा सके, इसके चलते पुलिस की ओर से हल्का बल प्रयोग भी किया गया। बिना परमिशन के जुलूस निकालने को लेकर ये विवाद हुआ था। टोंक में मालपुरा में मुस्लिम समाज के लोग नमाज के बाद जुलूस के मार्ग को लेकर विवाद में सड़कों पर उतर आए। 2 स्टेट हाईवे जाम कर प्रदर्शन किया, नारेबाजी भी हुई और यहां स्थिति को काबू करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। झुंझुनू के नवलगढ़ में गणगौर महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन करते हुए ईसर गणगौर के विवाह की रस्में पूरी की गई। तो वहीं कार्यक्रम की शुरुआत मेहंदी और हल्दी की रस्मों से हुई, जिसमें महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और उसके बाद ईसर की बारात निकाली गई, जिसमें गणगौर और ईसर की प्रतीकात्मक मूर्तियों के समक्ष विवाह संस्कार संपन्न हुआ। महिलाओं ने पारंपरिक लोकगीत गाकर और नृत्य करके उत्सव का आनंद लिया। राजस्थान का प्रमुख त्यौहार ये गणगौर मनाया जाता है और इसको हम सारे पड़ोस वाली मोहल्ले वाली जो महिलाएं हैं वो मिलकर 16 दिन तक इनकी पूजन की है। ऐसे सुहाग के लिए मनाया जाता है। ये सभी सुहागन महिलाएं, तो हम हमारे आने वाली पीढ़ी को ये सिखाते हैं कि ऐसे इसके बहुत सारे इसके गाने भी हैं और ऐसे गाने भी गाए जाते हैं। तो इस तरह त्योहार हमें बहुत ही 16 दिन तक इतना आनंद देता है और उसके साथ ही हमारे नौ दुर्गा का शुरू हो गया। और जोधपुर के मथुरादास माथुर हॉस्पिटल के गायनिक ऑपरेशन थिएटर में अचानक आग लग गई। जानकारी के मुताबिक आग ऑक्सीजन सिलेंडर में लगी थी, जिससे अस्पताल में हड़कंप मच गया। हालांकि अस्पताल की वर्कशॉप टीम की तत्परता से आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया, जिसके चलते बड़ा हादसा होने से टल गया। इस घटना में किसी भी प्रकार की जानमाल की हानि नहीं हुई है। झुंझुनू के घांगू गांव के ग्रामीणों के सामूहिक प्रयासों से मुक्तिधाम अब केवल अंतिम संस्कार तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यावरण संरक्षण का एक उदाहरण बन गया है। यहां ग्रामीणों ने करीब 700 छायादार पेड़ लगाकर हरियाली का खूबसूरत नजारा पेश किया है। पहले ये मुक्तिधाम झाड़ियों और बंजर जमीन से घिरा हुआ था, लेकिन अब यहाँ आने वालों को एक शांत और हरा भरा वातावरण मिलता है। ग्रामीणों ने न केवल पेड़ लगाए हैं, बल्कि यहाँ एक्यूप्रेशर ट्रैक, पक्षियों के लिए चुग्गा स्थल और विश्राम गृह जैसी सुविधाएं भी विकसित की हैं। सन 1975 से लेकर के ये 2025 तक का जो सफ़र है, इसमें इसकी सारी जो व्यवस्थाएं हुई है वो हमें हमारे बुजुर्गों से विरासत में मिली है। हमारे जो पूर्व बुजुर्ग थे इस विरासत को बड़े अच्छे तरीके से संजो के रखा, अतिक्रमण से मुक्त रखा और यहाँ बाढ़ है, पट्टियाँ रोप के तार कांटे लगा करके इसकी जो व्यवस्था की थी, आज इसी का परिणाम है कि आज हमने इसको इस रूप में बदला है। तत्पश्चात 2015 में ग्राम पंचायत से गुरु गोलवलकर योजना से इसमें काफ़ी काम हुए, जो जन सहभागिता में था, पब्लिक कंट्रीब्यूशन के द्वारा इसमें काम हुआ, वो भी बहुत अच्छा काम हुआ। और इसमें बड़े हमारे भामाशाह लोग जो हैं वो भी जुड़े। इसमें 1 रुपया देने वाला जो है वो भी हमारे लाख रुपए का काम करता है, लाख रुपए जो दे रहा है वो भी लाख रुपए का काम करता है। और इसके अलावा चिड़ी चुग्गा जो है वो निरंतर दिन में 3 टाइम डलता है। 15 kg तक चिड़ी चुग्गा रोज डलता है। करीब 40 से 50 क्विंटल चिड़ी चुग्गा हमारे यहाँ साल का यहाँ डलता है। वो सब भामाशाहों और समाज की तरफ से डल रहा है। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी में हिंदू नववर्ष की संध्या पर कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। पोदार सदन नववर्ष और राम जन्मोत्सव समिति ने कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध कवि शामिल हुए। वहीं नवलगढ़ से देशभक्ति की कविताओं के लिए प्रसिद्ध हरीश हिंदुस्तानी ने अपनी प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में संत रोशन नाथ महाराज सहित अनेक संत मौजूद रहे।
जैसलमेर के रामदेवरा में चैत्र नवरात्र के दूज के अवसर पर बाबा रामदेव की समाधि के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। तो वहीं बाबा रामदेव की समाधि पर दूध दही के पंचामृत से अभिषेक कर पूजा अर्चना की गई है। आपको बता दें, बाबा रामदेव जी की कर्म भूमि रामदेवरा में देश भर से श्रद्धालु पहुंचते हैं, जिसे लेकर प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को सुगमता हो और बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन अच्छे से हो सके। जयपुर में हर्षोल्लास के साथ ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जा रहा है। सुबह से ही लोग नमाज पढ़ने ईदगाह और मस्जिदों में पहुंचे। राजधानी की प्रमुख मस्जिदों सहित अन्य मस्जिदों में भी ईद की नमाज अदा कर प्रदेश में अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगी है। और ईद के त्यौहार के साथ ही शहर में नवरात्रि और गणगौर का त्यौहार भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। दोनों त्यौहार एक साथ होने से पुलिस भी अलर्ट मोड में है। और हालांकि जयपुर अपनी गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है, यहाँ एक दूसरे धर्म के त्यौहार पर सांस्कृतिक एकता की मिसाल पेश होती आई है। तो आज प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। वहीं नवरात्रि और गणगौर पर्व की भी धूम है। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर ईद की नमाज अदा की गई। ईद की नमाज दरगाह परिसर की शाजनी मस्जिद में अदा की गई। इस खास मौके पर दरगाह का जन्नती दरवाजा खोला गया। वहीं नमाज अदा करने के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी और अमन चैन की दुआ मांगी। साथ ही ईद के मद्देनजर दरगाह और आसपास के इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। 12 के अंता में आवारा मवेशियों से निजात दिलाने को लेकर नगर पालिका की ओर से 1.5 करोड़ की लागत से गौशाला का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, जिसका काम लगभग 3 महीने में पूरा हो जाएगा। तो वहीं निर्माण कार्य को लेकर नगर पालिका चेयरमैन ने गौशाला का जायजा लिया। साथ ही कनिष्ठ अभियंता सहित ठेकेदार को जल्दी निर्माण कार्य को पूरा करने के दिशा निर्देश दिए। नगर पालिका अंता के द्वारा 1.5 करोड़ रुपए की राशि से जो यहाँ की नगर पालिका की 65 बीघा भूमि है, उसके ऊपर 28 बीघा में गौशाला का निर्माण कराया जा रहा है। चूँकि अंता नगर में आवारा पशुओं की, आवारा तो नहीं कहेंगे, हमारी गौ माताएँ हैं जो हम ही लोगों में जो रोड पर छोड़ी हुई है, उनको हम स्थायी निवास देने के लिए गौशाला का निर्माण कर रहे हैं, ताकि आमजन को जो पशु सड़क पर विचरण कर रहे हैं, आमजन को उससे राहत मिलेगी और उनको यहाँ अच्छा रहना होगा, अच्छा उनको ये चारा वगैरह मिलेगा। सब व्यवस्था हम नगर पालिका द्वारा कर। और अब कोटपूतली के बानसूर से खबर है, जहां हार्डवेयर और ग्लास की दुकान में आग लग गई। ऑयल पेंट्स और हार्डवेयर का सामान जलकर राख हो गया। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है आग लगने का कारण। जैसे ही सूचना मिली, दमकल पहुंची और पुलिस भी मौके पर पहुंची। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। हार्डवेयर और ग्लास की दुकान में आग लग गई और शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। फिलहाल आग लगने का कारण ऑयल पेंट्स और हार्डवेयर का जो भी सामान दुकान में था, पूरा सामान जलकर राख हो गया। बीकानेर की शिडूंगरगढ़ में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जहां पुलिस ने कीतासर गांव की ढाणी में 74 कट्टों में भरा हुआ 10 क्विंटल डोडा पोस्त बरामद किया है। साथ ही मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस टीम ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। के दौरान मुख्य दर से इतला मिली कि कीतासर की रोई में सहीराम बावरी की सुन्नी ढाणी में टीन साइड में जो मुलजिम सांवरमल निराणा राम जाट है, वो रखवाली कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले राजलदेसर में एक मुलजिम बजरंगलाल पूनिया नाम का पकड़ा गया था। तो उसको जो ये उसका भाई लगता है, तो उसने वहाँ उसके घर में जो और डोडा पोस्ट रखा होता है, उससे बचने के लिए उन्होंने डोडा पोस्ट शिफ्ट किया। ऐसी जानकारी, गुप्त जानकारी मिली थी, जिस पर आज पुलिस टीम ने जाकर के दबिश दी और दबिश के दौरान 10 क्विंटल 64 किलो 926 ग्राम यानी लगभग 11 क्विंटल डोडा पोस्ट मिला है, जिसको जब्त कर लिया गया। एक मुलजिम को, जो मौके पर जो मुलजिम मिला, उसको सांवरमल पुत्र निराणा राम पूनिया को निवासी कीतासर भाटियान को। और अब टोंक के उनियारा से बड़ी खबर, जहां नगर फोर्ट थाना क्षेत्र में चोरों ने धमा चौकड़ी मचाई। गणित्या ढाणी में कई घरों को निशाना बनाया, मकानों के ताले तोड़कर नकदी और जेवरात फरार किए। नगर फोर्ट थाना क्षेत्र में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया।
कई घरों को निशाना बनाया। मकानों के ताले तोड़कर नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गए। कोटा जिले की रामगंज मंडी में एक युवक की कुएं में डूबने से मौत होने का मामला सामने आया है। मृतक युवक गहरे कुएं में पानी पीने के लिए उतरा था और इसी दौरान पैर फिसलने से 60 फीट गहरे कुएं में गिर गया। मृतक की पहचान देवेंद्र मेघवाल निवासी मंडली गांव के रूप में हुई है, जहां मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं पुलिस फिलहाल मामले में आगे की जांच पड़ताल कर रही है। तो कुएं में पानी पीने उतरे युवक की मौत हो गई। पैर फिसलने से युवक कुएं में डूब गया।